आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव के बाद अब 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी बिहार में माहौल बनने लगेगा नहीं, बनने लगा है। दरअसल प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार हैं और भाजपा के साथ काम कर चुके हैं, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, जदयू के नेता नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं। प्रशांत राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों से प्रशांत किशोर बिहार में है, बिहार की पदयात्रा पर है, बिहार के गांव में घूम कर यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, उनकी गरीबी को देख रहे हैं, अशिक्षा को देख रहे हैं, परेशानियों को देख रहे हैं, गांव की गलियों को देख रहे हैं, उबड़ खाबड़ सड़कों को देख रहे हैं, मूलभूत समस्याओं से मरहूम उन जगहों को देख रहे हैं जहां लोग जीने के लिए बेबस है। वे देख रहे हैं उन लोगों को जहां सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंची है, विकास नहीं पहुंचा है, वायदा नहीं पूरा हुआ है और वे देख रहे हैं दूसरी तरफ उन नेताओं को जो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और भारत को विश्व की पटल पर लाने की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में बड़ी सुधार होने का दावा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भारत जब मजबूत होगा, भारत का पूर्ण रूप से जब विकास होगा तो गांव का पूरी तरह से विकास हो जाएगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से भारत की महिमा विश्व पटल पर बढ़ी है, भारत का महत्व विश्व के मानचित्र पर बढ़ा है, लेकिन गांव में समस्याएं वैसी ही हैं जो पहले भी थी। अब भी सरकार दावा करती है, चाहे जदयू की सरकार हो, राजद की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, कि उन्होंने विकास कार्य किए हैं। बेशक विकास कार्य किए हैं, बेशक समय बदला है और बेशक गाँव की तस्वीरें बदली है, लेकिन यह पूरी तरह नहीं बदली है। और प्रशांत किशोर उन्हीं मुद्दों को लेकर अब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार पर हमले बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार में पदयात्रा पर निकले हुए हैं और बिहार के सभी जिलों के सभी प्रखंडों के सभी गांवों की पदयात्रा कर रहे हैं। वो व्यापक तौर पर अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और पार्टी के प्रति विश्वास बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू दिए हैं और कई इंटरव्यू में उन्होंने यह साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव में वे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार उतारे जाने की पूरी तैयारी रही है और यह तैयारी पिछले 1.5 सालों से चल रही है। इंडिया टुडे में दिए अपने इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका अपना दल बनेगा और वह दल किसी से गठबंधन नहीं करेगा और बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। नीतीश कुमार और राजद के नेता तेजस्वी यादव की पार्टी का सफाया हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि अगर यह वायदा पूरा नहीं होता है, 2025 में जनसुराज अपना दल नहीं बनाता है और बिहार के 243 विधानसभा सीटों को नहीं जीतता है, अपने इस वायदे पर सही साबित नहीं होता है, तो उन्हें पूरे देश के सामने बिठाकर यह सवाल पूछ लिया जाए कि भाई तुमने ये कहा था। प्रशांत किशोर ने हुंकार भरा है और अपने इस वायदे पर पूरा भरोसा जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सवाल के बाद, इसे पूरा नहीं होने के बाद आप पूरे देश के सामने हमसे यह सवाल कर लीजिएगा और फिर हम हर प्रयास को छोड़कर आपकी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर बिहार विधानसभा 2025 के लिए नीतीश कुमार, भाजपा और राजद की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि एक तरफ यह चर्चाएं तेज है कि जनसुराज राजद का वोट काटेगा, तो दूसरी तरफ
यह भी चर्चाएं तेज है कि भाजपा का वोट काटेगा। प्रशांत किशोर को लेकर तो यह भी चर्चाएं तेज है कि वे भाजपा की बी टीम है, यानी भाजपा की पार्टी है। तरह तरह की चर्चाएं होती है प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी रहती है और प्रशांत किशोर भी बीच बीच में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा कांग्रेस पर टिप्पणी कर राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा देते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ना तो वे भाजपा का वोट काटेंगे, ना ही महागठबंधन का वोट काटेंगे। जब उनकी पार्टी बनेगी तो फिर भाजपा और जदयू और राजद का सफाया हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर के इस दावे से आप कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर पाएंगे या यूं ही दावे तक सीमित रह जाएगा? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें प्रेस बिहार के साथ। धन्यवाद।